है, जिसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और इस पर बाकी ने लगातार 3 बार इस अटैक को यूज किया है पिकल पर, जिसकी वजह से पिकल का सर पूरी तरह से घूम रहा है इस वक्त। लेकिन यार मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि जो हम लोग नहीं कर पाए ये बाकी ने कर दिखाया। और अब ये देखना है कि ये पिकल इसके जवाब में क्या करेगा। पिकल पहली बार किसी के सामने इतना कमजोर पड़ रहा था। अब हम देखते हैं कि बाकी एक नई टेक्निक को यूज करता है और धीरे धीरे पिकल की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे कहता है मुझे माफ कर देना पिकल, लेकिन तुम्हें इससे बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि बाकी पिकल के पास पहुंच जाता है और अपनी पूरी पावर लगाकर उसकी पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे पिकल को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। वो दर्द में कांप रहा होता है और बाकी का हाथ पिकल की पीठ पर छप जाता है पूरा। ये देखकर कायोरेत्सु कहता है बाकी तुम तो जीनियस निकले, मुझे नहीं लगा था तुम इस अटैक को यूज कर पाओगे। इस टेक्निक का नाम है हिप स्ट्राइक। ये जापान के कल्चर में बहुत ही ज्यादा पुरानी टेक्निक है। अगर इस मूव से हम किसी को मारें तो सामने वाले ओपोनेंट को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, चाहे वो यूचिरो हनमा ही हो। इस टेक्निक से वो भी तड़प उठेगा। इस टेक्निक में हमें अपनी बॉडी को काफी ढीला छोड़ना होता है, जिससे कि तुम्हारे मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। और अगर अब तुम किसी को मारोगे अपनी ढीली बॉडी से तो इससे काफी ज्यादा डैमेज होता है। न जाने कितने ज्यादा क्रीचर्स इस दुनिया में आए, लेकिन कोई भी किसी एक चाबुक की तरह नहीं मार पाया था, सिवाय एक को छोड़ के, और वो है लड़कियां। ये सुनकर टोकुगावा उसे कहता है अरे हाँ तुम तो सही कह रहे हो, औरतें तो बहुत जोर से चाटा मारती है। इसके बाद हम वापस लड़ाई में आते हैं और हम देखते हैं कि पिकल पहली बार अपनी फाइट के अंदर डिफेंस कर रहा होता है। ये देखकर हानायामा कहता है ये पिकल डिफेंस क्यों कर रहा है। कायोरेत्सु बताता है कि पिकल इसलिए डिफेंस कर रहा है क्योंकि उसे बाकी की टेक्निक अच्छे से समझ में नहीं आ रही है इस वक्त। लेकिन इतनी मार खाने के बाद पिकल को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने के लिए उसी पोज में आ जाता है जिसका यूज करके उसने कायोरेत्सु को हराया था। लेकिन बाकी को देखकर लगता है कि वो इस मूव के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आया है और पिकल के रिस्पॉन्स में बाकी अपने शरीर को एक टाइगर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। कायोरेत्सु ये देखकर कहता है क्या ये कोकेन टेक्निक है। बाकी इस टेक्निक को कैसे जानता है। बाकी धीरे धीरे सारे के सारे जानवरों की टेक्निक्स को यूज करने लग चुका है अब। और हम देखते हैं कि बाकी अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देता है और एक नए मूव को करने की कोशिश करने लगता है। कायोरेत्सु ये देखकर कहता है शायद अब ये एलिफेंट का मूव करेगा। नहीं शायद राइनो का नहीं, ये कुछ और भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है मुझे। और बाकी ट्राइसेराटॉप्स का फॉर्म ले लेता है जो कि एक एंशिएंट क्रीचर होता है। ये देखकर पिकल घबरा जाता है क्योंकि ये डायनासोर पिकल के जमाने में सबसे खतरनाक ओपोनेंट होता था और पिकल को उसकी पावर का अंदाजा पूरी तरह से होता है। टोकुगावा को लगता है कि शायद बाकी पिकल को हरा सकता है अब। इसके बाद बाकी एक नए डायनासोर का फॉर्म लेने लगता है और ये डायनासोर एक उड़ने वाला डायनासोर होता है, जिसके बाद वो टीरेक्स का फॉर्म ले लेता है। ये देखकर पिकल काफी ज्यादा घबराने लग जाता है और अब पिकल डर के मारे पीछे होने लगता है। पिकल बाकी की पावर देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे बाकी के अंदर टीरेक्स के दांत, टेराटॉप्स के पैर और एक और खतरनाक डायनासोर के पंजों की झलक दिखती है। इसके बाद बाकी अपनी पूरी पावर के साथ पिकल पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि बाकी पिकल के हाथ को पकड़ लेता है और उसे घुमा देता है। पिकल को ऐसा लगता है कि जैसे टीरेक्स डायनासोर ने उसके हाथ को पकड़ लिया है अपने जबड़ों से और उसे तोड़कर अलग कर दिया है और बाकी पिकल को उल्टा घुमाकर पटक देता है। हम देखते हैं कि पिकल एक ऐसे पोज में खड़ा होता है, अगर इस एंगल से कोई रनर रनिंग करता है तो उसकी स्पीड 2 गुना बढ़ जाती है और वैसे ही पिकल बाकी पर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है उसी पोजीशन में। फिर पिकल अपनी पूरी ताकत लगाकर बाकी पर अटैक कर देता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस 1 सेकंड के अंदर होता है। कायोरेत्सु को ये देखकर लगता है कि शायद बाकी अब नहीं बचने वाला। पिकल ने बाकी पर अटैक किया और वो दोनों के दोनों जब आपस में टकराए तो उन दोनों में से जो उड़ा वो था पिकल। ये देखकर वो सभी के सभी हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि बाकी ने जो भी मूव किया था वो ना ही कुंफू है ना ही जुजुत्सु। बाकी ने अपने एक ही हाथ के रिफ्लेक्शन से पिकल को इतनी दूर उठाकर फेंक दिया था। हानायामा ये देखकर कहता है बहुत बढ़िया। जब पिकल ने बाकी के ऊपर अटैक किया तो वो एक बुलेट जैसा था। ऐसा देखा गया है कि एक पत्ता भी किसी गोली को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब है कि जो बुलेट थी वो पिकल था और जो पत्ता था वो बाकी। पत्ते ने जैसे उस बुलेट को रिफ्लेक्ट किया था वैसे ही बाकी ने पिकल को खुद से रिफ्लेक्ट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी उस स्टेडियम के 4 कोनों में टॉयलेट कर देता है। भाई बाकी क्या हो गया तेरे को। बाकी पिकल से कहता है ये देखो जब तक तुम वहाँ पर लेटे हुए थे ना मैंने तुम्हारे सारे के सारे एरिया पर सुसु कर दिया है, अब तो बेटा ये सारा एरिया मेरा है। बाकी की ये बात सुनकर पिकल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पिकल अपनी पूरी पावर से बाकी पर एक पंच मारता है जिससे बाकी जमीन के अंदर धंस जाता है। पिकल बाकी को लगातार लात मार रहा होता है और बाकी खुद को डिफेंड कर रहा होता है। इस सब के बाद जब बाकी उठने की कोशिश करता है तो पिकल आकर उसे एक और जोरदार पंच मारता है जिससे बाकी हवा में उड़ जाता है। बाकी अब सोच रहा होता है कि ये ताकत मैंने पहले भी महसूस की है, उसका नाम है मिस्टर अनचेन्ड। अगर ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो इन दोनों की लड़ाई इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगी। अब पिकल की इतनी मार खाने के बाद भी बाकी अपने पैरों पर खड़ा होता है। बाकी पिकल से कहता है मैं तुमसे नहीं हार सकता क्योंकि मुझे तुमसे भी ज्यादा ताकतवर इंसान को हराना है। मुझे मेरे डैड से बदला लेना है। उसने मेरी ही आंखों के सामने मेरी मदर को मार दिया था, इसीलिए मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ और इसके बाद उस यूचिरो हनमा से लड़ना चाहता हूँ। अब बाकी पिकल की टांगों के बीच में हमला करता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और अब पिकल को गुस्सा आ चुका है और वो अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। पिकल ने अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर लिया होता है जिसकी वजह से उसका शरीर काफी बड़ा दिख रहा था। बाकी को अपने सामने पिकल का पूरा इतिहास दिखाई दिया। पिकल के साथ कई सारे डायनासोर्स खड़े हुए थे और उन डायनासोर्स के साथ साथ जैक हानमा, कायोरेत्सु और कात्सुमी भी उसे पिकल के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं उसकी मदद के लिए। अब पिकल बाकी पर
हमला कर देता है, लेकिन बाकी पिकल के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देता है और बाकी पिकल को बहुत ही बुरी तरह से पेल देता है। पिकल काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। बाकी पिकल के पास जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। बाकी अपनी दोनों मुट्ठियों को पिकल के सामने रखता है और पिकल समझ जाता है कि बाकी उसके साथ अपनी ताकत को आजमाना चाहता है। वो दोनों के दोनों अपनी फिस्ट्स को एक दूसरे के साथ टकराकर एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और ये लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि दोनों बिजली की रफ्तार से एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि पिकल बाकी पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और एंड में पिकल बाकी पर इतना खतरनाक अटैक मारता है कि बाकी नीचे जमीन पर गिर जाता है और बाकी वहीं पर ढेर हो जाता है। पिकल इस लड़ाई को जीत जाता है और कुछ लोग बाकी को उठाने के लिए वहाँ पर आते हैं। टोकुगावा ये देखकर हैरान रह जाता है, बाकी हार गया, बाकी हार गया। हाँ, पिकल जीत चुका है क्योंकि बाकी ने पिकल के साथ अपनी ताकत को आजमाने के लिए चूज किया। पहले वो टेक्निक के साथ लड़ रहा था, लेकिन अभी वो पिकल के साथ अपनी पावर को यूज करने लग गया था और ऑब्वियसली पिकल के अंदर ज्यादा पावर है। टोकुगावा समझ जाता है, हाँ ये सही कह रहा है, अगर बाकी अपनी टेक्निक को जारी रखता तो वो ये मैच जरूर जीत जाता। और हम देखते हैं कि बाकी